सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to the class. Today once again we are going to learn about the trigonometric ratios of some specific angles. तो आज के क्लास में भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसको हम लोग एक अलग नाम दे दें तो ज्यादा बेटर होगा कि अंडर ब्रैकेट लिख दें कंटिन्यूड। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको कंटिन्यूड करके लिख सकते हैं। यानी कि हमारा ये पिछले पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स था और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल्स 44, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के लिए साइन, कॉस, टैन वगैरह का क्या वैल्यू होता है डिफरेंट एंगल्स के लिए। लेकिन क्या वो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई थी इससे रिलेटेड? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पढ़ाई वहां अधूरी ही रह गई थी, बट ज्यादा समय हो जाने के कारण या यूं कहें कि समयाभाव के कारण हम लोग उसको उस दिन कंप्लीट उस पार्ट में नहीं कर पाए। इसमें अभी बहुत बड़ा रहस्य बचा हुआ है और आज हम लोग अपने इस क्लास में इसी रहस्य को जानने का कोशिश करेंगे। और इस रहस्य को अगर हम जान लिए तो अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें कुछ गलतियां होने वाली भी होंगी तो हम उसको खुद ब खुद जो है असेसमेंट कर लेंगे और जान जाएंगे कि अरे ये तो हम गलत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर हम वहां अपनी गलतियों को चेक कर लेंगे और इस प्रकार हम गलती से करने से बच जाएंगे। तो इस रहस्य को जानना बेहद जरूरी था, इसलिए हमने इसको कंटिन्यूड पार्ट में रखा और आज हम लोग इसके रहस्य को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें आज के इस वीडियो को, इस अपनी पढ़ाई को, और देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी यहां पे कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है कैसे 0 से 90 डिग्री की ओर जब वेरी करता है तो क्या चेंजेज आते हैं ट्रायंगल्स में और किस प्रकार रेशियोज में चेंजेज आता है और अकॉर्डिंगली उनके वैल्यूज में चेंजेज आता है। तो आप यहां ध्यान से देखें और पूरे लगन से देखें, पूरे वीडियो को देखें और तभी आप समझ पाएंगे। अंत तक देखेंगे तो ही, बाकी आपकी इच्छा, आप 1 मिनट देख के भी जा सकते हैं, 2 मिनट देख के भी बंद कर दे सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। बट अगर आप पूरा देखेंगे तो आप पूरे रहस्य को जान पाएंगे और फिर ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अभी आप अगर पूरा देख लेते हैं तो खुद एसेस करके बताना कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं कि क्या रहस्य है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमने यहां एक ट्रायंगल बना दिया है, ट्रायंगल ABC, जो कि एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल है जिसमें कि मान लिया कि एक एक्यूट एंगल A है, चूंकि एंगल B हमारा राइट एंगल है इस राइट ट्रायंगल में, और ये 90 डिग्री है। नेक्स्ट एंगल A और एंगल C जो है एक्यूट एंगल है। तो हम एक ही एंगल पर विचार करेंगे और उसी तरह का सिमिलर थिंग्स अगर दूसरे एक्यूट एंगल पर हमको अगर विचार करते हैं तो उसमें भी वही चीज होगा। तो हम लोग यहाँ पर आज के क्लास में एंगल A यानी कि एक एक्यूट एंगल A पर विचार करेंगे और जो चेंजेस यहाँ आप लोग देखेंगे वही चेंजेस जो है एंगल C में केस पर अगर विचार करते हैं तो उसमें भी वही चीज होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। यहां पर जब एंगल A जो है मान लिया हमने कि 45 डिग्री है, हो सकता है ये 60 डिग्री हो, आप 60 डिग्री भी मान के चल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये 45 डिग्री है। तो हमारा AC हाइपोटेनस है, BC परपेंडिकुलर है। हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि यहां एंगल A के रेस्पेक्ट में BC परपेंडिकुलर है ना, ये हमारा हो गया बेस AB बेस, और ये AC हमारा हो गया हाइपोटेनस। ठीक है,
यहां भी पूरा लिख लेते हैं परपेंडिकुलर। तो बीसी परपेंडिकुलर है, AB बेस है और AC हाइपोटेनस है। अब जब हम लोग एंगल को घटाते हैं, मान लिया एंगल और बड़ा हो सकता था 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या होता और ऊपर होता, हाइपोटेनस भी बड़ा होता हमारा। तो हमने 45 डिग्री ही लिया यहाँ पे एंगल A का वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल को कम करते हैं। तो एंगल को कम करके 30 डिग्री कर दिया। यहाँ पे गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे जो है चेंजेस साइड में क्या चेंजेस आते हैं। तो जब एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया, आप लोग देख के ये सोच रहे होंगे कि हर जगह सी 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 लिखा हुआ, जबकि अदर पॉइंट पर अदर पॉइंट का नेम होता है। नहीं, एक्चुअली ये सी जो है हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि ये डिक्रीज होके सी, यहाँ भी सी ही रहा, ट्रायंगल हमारा वही एबीसी है, ये भी रहा। जैसे जैसे एंगल हमारा डिक्रीज कर रहा है तो क्या चेंजेज आ रहे हैं, वही चेंजेज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी आएंगे। कैसे आएंगे अभी आप देखिएगा। तो 45 डिग्री था तो सी यहां था, अब जब तो बीसी यहां से यहां था। अब जब एंगल 30 डिग्री हो गया तो बीसी का लेंथ ये यहां तक से यहां तक हो गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर का साइज क्या हो गया, बढ़ गया या घट गया, कम हो गया, घट गया। तो परपेंडिकुलर हमारा छोटा हो गया। अब हाइपोटेनस आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा कि बड़ा था या छोटा हो गया, बट मैं आपको बता देता हूं कि छोटा हो गया, आगे आप खुद से देख पाएंगे। अब हम लोग 30 डिग्री से क्या करते हैं कि एंगल ए को 15 डिग्री कर लेते हैं। तो 15 डिग्री करने पर अब क्या हुआ कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी यहां तक ही रह गया, ये ट्रायंगल हमारा हो गया पूरा। तो ये जो ट्रायंगल हो गया, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बीसी की लंबाई बढ़ गई या छोटी हो गई, छोटी हो गई, क्वाइट नेचुरल है। बीसी काफी कम हो गया, यानी हमारा परपेंडिकुलर जो है श्रिंक करते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सिमिलर रेशियो में एसी हमारा जो है हाइपोटेनस वो भी छोटा होते जा रहा है। कहेंगे कैसे? तो अब थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कर लें कि हमने एंगल 0 डिग्री कर दिया, तब क्या होगा? तो 0 डिग्री जैसे ही एंगल ए को कर देंगे तो एसी जो है वो आके सिमट के बी के पास आ जाएगा, यानी ए बी पर लाई कर जाएगा। और बीसी जो है वो क्या होगा? वो तो 0 हो जाएगा, यानी उसका लेंथ बचेगा ही नहीं। बी और सी जो है एक पॉइंट पर कॉन्साइड कर जाएंगे। एसी हमारा ए बी पर लाई करेगा तो बी और सी पॉइंट क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। तो फर्क कहां पड़ेगा? तो बीसी हमारा 0 हो जाएगा और एसी क्या हो जाएगा? ए बी के बराबर हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर है। तो अब हम लोग 0 डिग्री के लिए जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहां पे हमारा साइन 0 डिग्री क्या होगा? साइन 0 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बीसी पी बाई एच इक्वल टू बीसी बाई एसी इक्वल टू 0। चूंकि बीसी तो 0 हो जाएगा, अभी आपको बताया कि एक पॉइंट रह जाएगा, कोई लेंथ ही नहीं होगा उसका, और बाई एसी इक्वल टू हमको क्या वैल्यू आया? 0। यानी साइन 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, राइट। नेक्स्ट थिंग है कॉस का, निकाल लीजिए। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है? ए बी, तो यहां हम लिखेंगे ए बी बाई हाइपोटेनस क्या है? ए सी, तो ए बी बाई ए सी। बट अभी हमने बताया कि जब एंगल ए हमारा 0 डिग्री हो जाएगा तो ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा? ए सी ए बी के ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी लाई करेगा, तो ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी बाई
ए बी इक्वल टू 1। तो इस तरह साइन 0 डिग्री 0 हो गया वैल्यू, बट कॉस 0 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि वो एकदम से घट गया और ये एकदम से बढ़ गया 0 डिग्री के केस में। अब tan को भी देख लेते हैं। tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी। तो इक्वल टू P हमारा क्या है, परपेंडिकुलर BC बाई AB। बट BC तो हमारा 0 डिग्री एंगल होने से BC का लेंथ तो 0 हो चुका है, तो ये हमारा जो है हो जाएगा 0 बाई AB इक्वल टू 0। तो tan 0 डिग्री के केस में भी ये 0 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो अब जो है हम लोग ये जान गए कि 0 डिग्री जब एंगल हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि ये 3 वैल्यू आया। बीच का एंगल हम लोग 45-60 डिग्री जान चुके हैं। तो और इसके बाद हम लोग 60 डिग्री तक देख लिए हैं। अब हम लोग 90 डिग्री के लिए अप्रोच करेंगे और उसको देखेंगे कि जब एंगल डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज कर जाए, यानी एंगल को हम इंक्रीज करते जाएंगे, तब क्या सब चेंजेज आता है। तो अभी आपको क्लास छोड़कर जाने का समय नहीं हुआ है। अभी आप क्लास में बने रहें और दूसरे रहस्य को जानें कि वो जो है कैसे क्या डिक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, और इससे एंगल जो है चेंजेस होने से कैसे उनके रेशियोज में फर्क पड़ता है। तो इस तरह बाकी आपकी इच्छा, यू मे गो। तो अब हम लोग जो है यहां पे क्या करते हैं कि सेकेंड केस ले लिए, और सेकेंड केस ले लिए मतलब सेकेंड केस लेने का मेरा मतलब है कि यहां पे हम एंगल ए को इंक्रीज करना शुरू कर दिए। अभी तो डिक्रीज कर रहे थे, अब क्या करते हैं कि एंगल ए को ही इंक्रीज करने लगते हैं। तो मान लिया कि पहले 45 डिग्री एंगल था, अब हम इसको क्या किए कि एंगल ए को 60 डिग्री कर दिए। तो जब एंगल ए हमारा 60 डिग्री हो गया तो इस केस में क्या होता है कि एंगल हमारा बड़ा हो गया, तो ये यहां पे आ गया, यानी कि ए बी का लेंथ जो है डिक्रीज किया, बेस जो है डिक्रीज किया, बट ये जो है हमारा परपेंडिकुलर वो इंक्रीज किया, है ना, बेस डिक्रीज कर गया। तो ये 60 डिग्री यहां पे आया एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। बी एंगल हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी है, ए एंगल एक्यूट था, सी एंगल एक्यूट था, ये इंक्रीज किया, और सी एंगल हमारा क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो पहले यहां से यहां तक था, अब यहां से यहां तक। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अब 60 डिग्री से फिर अगेन इसको और बढ़ा के एंगल ए को 75 डिग्री करते हैं। तो मान लिया कि 75 डिग्री किए, तो अब इस केस में क्या होगा कि सी पॉइंट तो फिक्स है, बी पॉइंट भी फिक्स है, तो ए बी हमारा ए यहां खिसक के चला आएगा, और हमारा ए बी जो साइड इतना बड़ा था वो डिक्रीज होके इतना छोटा रह गया, और बी सी एज इट इज रहा, और हाइपोटेनस जो है ए सी ये भी डिक्रीज कर रहा है इसके साथ। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अगर परपेंडिकुलर डिक्रीज कर रहा है या हमारा बेस डिक्रीज कर रहा है, दोनों ही केसेस में हाइपोटेनस भी डिक्रीज करता है। अब जब 75 डिग्री के पास हम आ गए, तो अब थोड़ा सा इसको देख के जस्ट एक अनुमान लगाना है, और अनुमान हम लगाते हैं कि जब हम एंगल ए को 90 डिग्री अगर कर दें तो क्या होगा। तो एंगल ए हमारा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये जो AC लाइन है ये BC के ऊपर लाई कर जाएगा, ठीक है, यानी ये BC साइड के ऊपर लाई कर जाएगा, और AC का लेंथ भी जो है एग्जैक्टली BC के लेंथ के बराबर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या देखें कि बेस डिक्रीज करते 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 और बेस हमारा 0 हो जाएगा। जब ये AC BC के ऊपर लाई करेगा तो हमारा AB कहां रह जाएगा, AB तो रह नहीं जाएगा,
ए पॉइंट तो बी पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा और AC जो है वो BC के बराबर उसका लेंथ हो जाएगा और BC पर लाई करेगा। तो इन केसेज में जरा देखिए साइन 90 डिग्री कितना होगा। साइन 90 डिग्री इक्वल टू, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल टू, तो BC बाई AC इक्वल टू BC एज इट इज रहा और AC अभी हम बताएं कि जब एंगल A 90 डिग्री हो जाएगा तो AC का लेंथ जो है वो BC के बराबर हो जाएगा। तो यहां हम AC के जगह BC लिखेंगे। BC इक्वल टू कितना हो गया 1, BC कैंसल हो गया। फिर इसी तरह cos 90 डिग्री इक्वल टू B बाई H इक्वल टू AB बाई AC, तो AB बाई AC। लेकिन जब हमारा एंगल A 90 डिग्री हो जाएगा तो ये जो है AC जो है वो तो BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और AB तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं AB के जगह 0, क्योंकि AB का कोई लेंथ रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। पॉइंट A जो है B से अलग नहीं रहेगा, B पर कोइंसाइड कर जाएगा, B पर लाई करेगा। तो 0 बाई AC, तो AC के जगह हम BC भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब आते हैं tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री इक्वल टू, तो tan 90 हमारा क्या होता है P बाई B इक्वल टू BC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB तो हमारा 0 हो गया है 90 डिग्री जब एंगल A हो गया तो इस बाई 0 लिख लेंगे। बट हम जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो इट इज नॉट डिफाइंड। तो हम tan 90 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है कि कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें भी 90 डिग्री के केस में भी जो है देख सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और आप लोग समझ भी गए होंगे। तो अब एक बार हम लोग क्या करेंगे कि शुरू से अंत तक का साइन या कॉस या टेन का देखते हैं कि क्या चेंजेज आता है। तो अब हम लोग यहां पे कंपेरेटिवली देखेंगे कि कैसे वैल्यूज में क्या चेंजेज आते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री पहले पीछे क्लास में हमने बताया कि उसका वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 क्या है, 1 से लेस है, 1/2 भी 1 से कम है, बट 0 से बढ़ गया, ज्यादा हो गया 1/2, 1/2 से भी ज्यादा हो गया 1/√2, क्योंकि 1 को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.5 होगा, और 1/1 को अगर √2 से डिवाइड करेंगे तो 1/1.414 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1/2 के होगा। फिर इसके बाद हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू लेते हैं तो √3/2 यानी ग्रेटर देन 1/√2। क्यों? इसलिए कि √3 हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1 से बड़ा होता है, यानी 1.732 ये होता है। तो 1 से काफी बड़ा हो गया और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो इसलिए ये वैल्यू हमारा भी ज्यादा आएगा। और लास्ट में साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग इसको कंपैरिजन जब करते हैं तो क्या देखते हैं कि साइन 0 डिग्री में 0 होता है और उसके बाद वैल्यू जो है एंगल के बढ़ने से साइन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करते जाता है अप टू 1 तक, यानी 90 डिग्री तक। क्योंकि 90 डिग्री से ऊपर का अभी हम लोग जो क्लास 10 में
ये स्कोप नहीं है, और इसको हम लोग आगे 11-12 के क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है 0 डिग्री से के बाद इंक्रीज करना शुरू होता है, और जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है साइन का वैल्यू इंक्रीज करते करते लास्टली 90 डिग्री पर जाके 1 के बराबर हो गया। कॉस के केस में देखते हैं तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, लेकिन कॉस 30 डिग्री जो है √3/2 यानी 1.732 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से लेसर देन 1 हो जाएगा, तो वैल्यू डिक्रीज किया। फिर cos 45 डिग्री यानी कि 1 को हम 1.414 से डिवाइड करेंगे तो ये और भी डिक्रीज कर जाएगा, वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। और उसके बाद cos 60 डिग्री आता है 1/2, ये और भी स्मॉलर होगा, और लास्टली cos 90 डिग्री जो है वो हमारा 0 हो जाता है। तो इस तरह हम लोग क्या सीखे कि cos के केस में यानी cos का रेशियो जो है एंगल के बढ़ने से डिक्रीज करते जाता है और अल्टीमेटली 90 डिग्री पर जाके 0 हो जाता है। तो इस रिमार्क्स को आप मन में बैठा लें। हम ये रिमार्क्स के रूप में भी लिख सकते थे, बट इसको हमने आपके बेटरमेंट के लिए कंपैरिजन करके एक साथ दिखा दिया। यानी कि साइन का वैल्यू जो है इंक्रीज करते जाता है 0 से 1 तक, और कॉस का वैल्यू 1 से डिक्रीज करते जाता है और 90 डिग्री पर जाके 0 हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है। तो tan का वैल्यू इन दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है, तो इसलिए आप ये दोनों रेशियो को समझ गए। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इन साइड्स और एंगल्स के बीच में एंगल के बढ़ने और घटने से जो रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है और किसके रेशियो पे किस तरह का फर्क पड़ता है, ये रहस्य एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को अब ट्रिग्नोमेट्री का जो है कोई भी तरह का एंगल से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगा, और अगर होने भी लगेगा तो आप उसको चेक कर लेंगे और आप गलती नहीं होने देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास के लिए इतना ही, और आप जो है इन सारे एंगल्स का 0 डिग्री से 90 डिग्री का डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू एक टेबुलर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको बुक में भी दिया होगा, और नहीं तो फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा और उससे आप जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 to 90 डिग्री का एक टेबुलर फॉर्म में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सारे का मिल जाएगा, डिफरेंट वैल्यू एंगल्स के लिए क्या वैल्यू होता है। तो इसको आप लोग कर लेंगे, और आज के क्लास के लिए इतना ही। आज हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं डिफरेंट टॉपिक के साथ। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड टेक केयर।